Hello, I am Maya, the Mahindra Artificial Intelligence Architecture, and I'm here to make your world a better place. I'm the fastest automotive mind in the world, performing over 51 trillion operations per second. My name is inspired by the Sanskrit word for magic, because that's what I'm engineered to deliver and make the unimaginable possible. I am the super brain at the heart of your new e-SUV, the neural system of our super advanced domain architecture. I shape your environment through AI. I am the beating heart. I learn, I adapt, I adjust, evolving to your needs, making every journey a thrilling experience. I detect, I react, I respond. Connecting, communicating, and continually improving. Faster and smarter than anything you can imagine or have experienced. I am the sensory moods, keeping you safe wherever we go. I am your alter ego, your constant guide, your thrill-seeking companion, igniting every journey with exhilaration. I am Maya, and I am magic on wheels. Mahindra Electric Origin SUVs. जय हिंद। मैं यमी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे पीछे का ये मंजर देख के आप लोगों का दिल दुखी हो चुका होगा। ऑलरेडी पहले ही सीन में आप लोग दुखी हो गए होंगे कि यामीन भाई कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल, हमने भी जब इस बारे में सुना, हमें ओ बशीर साहब जो एक्स प्रधान हैं मनारघाट पंचायत के, उन्होंने जब इस बारे में बताया, हमें हमारा दिल भी काफ़ी दुखा, क्योंकि कुछ महीने पहले भी हम यहाँ पर इसी जगह पर आए थे और यहाँ कालाटांग जो आगे चेक डैम है छोटा सा, उससे पहले यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक सेंटर बनाया गया है, ताकि इस क्षेत्र के अगल बगल जितने भी गांव हैं वहाँ का जितना भी कूड़ा कचरा पंचायत जिला के तरफ से जमा किया जाता है, उनको यहाँ पे लाके डंप किया जाता है और फिर यहाँ से वृक्षाबाद शिफ्ट किया जाता है। ये तरीका है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि न जाने कितने दिनों, हफ्तों, महीनों से कूड़ा कचरा यहाँ से उठाया नहीं गया है। अंदर कालाटांग चेक डैम की तरफ हम जब जाएंगे तो आगे चलकर एक 8-10 घर का छोटा सा एक बस्ती भी है। वहाँ के लोगों को यहाँ से आना जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। यकीन मानिए अभी बारिश हो गई है तो इसकी जो दुर्गंध है वो थोड़ी सी थम गई है, वरना इस रास्ते से गुजरना नामुमकिन सा हो जाता है, इतनी गंदी बू आती है। ऑब्वियसली जब इतना कूड़ा कचरा भरा रहेगा तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ की हवा कितनी दूषित हो गई होगी और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। ना सिर्फ हमारे, यकीन मानिए ये जगह पूरी तरीके से प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। इस वक्त जब हम खड़े हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, कम से कम 4-5 अलग अलग चिड़ियों की आवाज़ें सुनाई दे रही है, हमें तितलियाँ दिखाई दे रही है। हमारे कैमरे में वो क्वालिटी आप लोगों को शायद नहीं मिल पाएगी, लेकिन ये फैक्ट है। आगे चलकर जो चेक डैम है ये इतना खूबसूरत है कि हमने इस रास्ते के ऊपर में भी एक एपिसोड बनाया था, आप लोगों को याद होगा। हमने कहा था कि अगर हमारी प्रशासन ने ध्यान दिया और इसको थोड़ा सा डेवलप किया तो ये बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट बन सकता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पे हम छुट्टियां मना सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उस वीडियो का लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप वो वाला वीडियो भी हमारा देख सकें। और उस वक्त भी हमने बताया था कि यहाँ जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उस वक्त भी यहाँ पे थोड़ा बहुत कूड़ा कचरा था जो सफाई कर दिया गया था। इस विषय पर हमने उस एपिसोड में भी बताया था। अब जब हमें पता चला है कि कूड़ा कचरा का भंडार यहाँ पे बन चुका है, बेशक इसकी फेंसिंग की गई है और बाहर वैसा कुछ ज़्यादा कचरा नहीं है, सब अंदर ही है, मगर ये अंदर होना भी कितना हानिकारक है ये हम समझ सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, इससे पहले जब हम लोग शोलबे के ऊपर एपिसोड्स बना रहे थे तब एक बार हमने यहाँ पर एक विजिट किया था और हम अंदर तक देखने के लिए गए थे। इसके पीछे जो है एक नाला बहता है, यकीन मानिए वो पूरा नाला कूड़े कचरे से भरा पड़ा हुआ है। इस वक्त लॉक है
और कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है। आज इतवार का दिन है, तो हम बिना अनुमति के ऐसे भी किसी के भी प्रॉपर्टी या किसी इंस्टीट्यूट वगैरह सेंटर में हम नहीं घुसते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आओगे, इस डंपिंग यार्ड के पीछे जो नाला है, इससे अगल बगल सटा जितना पीछे का इलाका है वो पूरे का पूरी तरीके से इसी तरीके से प्लास्टिक और कूड़े कचरे से भरा पड़ा हुआ है। इस बार हमें जो जानकारी है यहाँ के एक्स प्रधान ओ बशीर साहब ने दी, तो हम यहाँ पर आए और उन्हें इसी से रिलेटेड कुछ बातें कहनी है। तो चलिए हम उन्हीं से जानते हैं उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद अमीन भाई। न्यूज़ अंडमान 24/7 आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आया और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर का कवरेज किया। अभी 4 दिन पहले का बात है, हमने अपने बेटी का शादी है, मेरा बेटी का शादी में इनवाइट करने के लिए यहाँ गया था। तो वापस आने टाइम में कुछ फॉरेनर लोग यहाँ बैठा हुआ था, तो पहले मुझे जानता था पहले से, तो उन्होंने मुझे रोका और उनका कहना है कि 300 से ज़्यादा चिड़िया यहाँ में था, बढ़ता। तो आज 70% चिड़िया यहाँ से चले गया है, क्योंकि इतना गंदगी यहाँ में है, जिसका वजह से, क्योंकि हम लोग अगर एक पीआरए या कोई भी आदमी, कोई भी इंसान चाहेगा एक जगह को हम लोग प्राकृतिक नहीं बना सकता। ये गॉड का गिफ्ट है। ये हम लोग का एरिया में जो कलेटान एरिया है, यहाँ में गॉड का गिफ्ट है। यहाँ में चीफ सेक्रेटरी साहब का विजिट हुआ था बर्ड वॉचिंग के लिए। हम लोग जिंडाल साहब डायरेक्टर था हमारा, उनका विजिट हुआ था। अभिषेक देव डीसी था, उनका विजिट हुआ था, क्योंकि उन लोग सब बर्ड वॉचिंग का काम करता है। और एक एसपी डीआईजी था तिवारी साहब, उन्होंने भी यहाँ विजिट किया था। तो इतना अप्रिशिएट किया और यहाँ में बहुत कुछ प्लान किया था। लेकिन आज हम 4 दिन पहले जब आया था, उस टाइम फॉरनर लोग बहुत दुखी से बोलता है कि बशीर भाई इसके ऊपर मैं इंटरव्यू दे के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाओ। तो मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ, क्योंकि 4 महीना पहले ये इशू हुआ था। जो हमारे स्वच्छ भारत अम्बासडर नरेश चंद्रलाल जी यहाँ विजिट किया था और उन्होंने मुझे भी बुलाया था। बुला के ये देख के उन्होंने डीसी डायरेक्टर को कंप्लेंट दिया था। उसका ऊपर में डीसी साहब तुरंत कार्रवाई किया था। जो हमारे डीसी साहब है अर्जुन शर्मा आईएएस जी, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके बोला इसको डिस्पोज करो, हम लोग पोर्ट ब्लेयर में बुरशाबाद में डिस्पोज करो करके बोला था। तो यहाँ से पंचायत के करा, टेंडर पता नहीं कैसा करा, यहाँ से पूरा कचरा को डिस्पोज किया होने से फिर इतना कचरा कहाँ से आया दोबारा? या तो डिस्पोज नहीं किया, पेमेंट उठा लिया, या तो डिस्पोज किया तो फिर दोबारा इतना कचरा कहाँ से आया? क्योंकि सफिशिएंट स्टाफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमारा टाइम जब प्रधान था वो टाइम में 10,000 स्क्वायर मीटर एरिया यहाँ में सेट अपार्ट कराया था। और ये बिल्डिंग हमारा टाइम में बनाया वाला, टॉयलेट बनाया और यहाँ में पूरा प्लान था। लेकिन अभी इन लोग ये हालत बना के रखा कि यहाँ से लोगों को आना जाना तक का मुश्किल है। और इतना सारा, क्योंकि स्वच्छ भारत का क्या मतलब रहा? कोई मतलब नहीं रहा स्वच्छ भारत का, क्योंकि स्वच्छ भारत का तो दर्जिया उड़ा दिया। क्योंकि कोई हालत से भी स्वच्छ भारत तो इनको नहीं बोले, क्योंकि आदमी को परेशान है। क्योंकि यहाँ में 7-8 फैमिली भी रहता है। हम जब शादी बोलने गया तो परिवार भी हमसे बोला कि बशीर भाई आप जाने के बाद इस तरह प्रॉब्लम है। तो मेरा डीसी अर्जुन शर्मा आईएएस जी से और डायरेक्टर मैडम से मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ विजिट करें और इनके ऊपर एक्शन करें। क्योंकि गया बार भी जब हुआ था, उन लोग फोन में बोला कि ये कचरा, यहाँ का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कचरा उठा के स्मार्ट सिटी बुरशाबाद में क्यों डालेगा? यहाँ का यहाँ में डिस्पोज करना है, यहाँ डिस्पोज करके इसको जो करना है वाइट ड्राई वाइट सब अलग करके इसको बेचना है। तो ये यहाँ में बिल्कुल काम नहीं चलता। और पंचायत सेक्रेटरी क्या करता हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि पीआरए अगर नहीं करता तो एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्रेटरी है, पंचायत सेक्रेटरी, वो विजिट करना मेरे ख्याल से कभी विजिट ही नहीं करा। यहाँ में विजिट किया होता तो आज ये नौबत नहीं होता। 2 लाख रुपया महीना में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा करता है। तो खर्चा करने का बावजूद ऐसा कैसा हुआ? यहाँ में हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हमारा जो टाइम में हमारा सैनिटेशन सुपरवाइजर था साबित बोल के, वो इतना सुंदर बनाया था कि यहाँ में देखने ही लायक था। क्योंकि फॉरनर लोग आएगा तो आके विजिट करके फोटोग्राफी तक लिया है। लेकिन आज यहाँ में आने के लिए हिचकिचाता है। और हमसे बहुत रिक्वेस्ट करके, हम्बल रिक्वेस्ट किया हम लोग कि ये मैटर को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए और इसके ऊपर कार्रवाई करे, क्योंकि 30% चिड़िया बचा है। थैंक यू बशीर साहब, इन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स हम सबके सामने रखी है। आप देखिए ना कितनी इन्होंने डीप बात कही है कि ये जो यहाँ पे कूड़ा कचरा यहाँ पे डंप किया गया है, इसकी वजह से हमारे पर्यावरण में असर हो रहा है। यहाँ पे इनका कहना है कि इनको जो है बर्ड वॉचर्स, बहुत सारे फॉरेनर जो बर्ड वॉचिंग का शौक रखते हैं, वे लोग यहाँ पर आते हैं विजिट करने के लिए। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और वे लोग प्रति वर्ष आते हैं यहाँ पे और वो लोग इसका एक डाटा मेंटेन करके रखते हैं। उनको एग्जैक्टली मालूम है कि यहाँ का बर्ड का सिचुएशन क्या है। और उन्होंने जो है बशीर साहब को बताया कि पहले के मुकाबले अब जो है 30% चिड़िया रह गए हैं, 70% गायब हो चुके हैं। क्या ये डंपिंग यार्ड उसकी एक वजह है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा इंसान यहाँ से चलना दुश्वार हो जाता है।
और अब तो बारिश गिर गई है, अब तो इसमें से और बू आने लगेगी। जब ये सड़ने लगेगा यहाँ से चलना, इसके अगल बगल तक इसकी गंध फैलेगी, लोगों को बीमारियां भी होगी। तो क्या इसका असर हमारे पक्षियों के ऊपर नहीं होगा? अवश्य होगा। और गर्मी के समय में जैसे बशीर साहब ने कहा कि किस तरीके का इसको सेग्रीगेट करते हैं, इसका कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है कि वे जो है किसी कोने में इसको यहीं पे जला देते हैं। पेड़ के नीचे कुछ इसके जले हुए बहुत सारे टुकड़े भी पड़े हुए हैं, जिस वजह से इनका अंदेशा है कि यहीं पे जला देते होंगे, और उससे फिर हमारे पर्यावरण में भी असर पड़ता है, हमारे पक्षियों पर भी पड़ता है। जहाँ पर आग होता है वहाँ पक्षियाँ कभी नहीं रहती है, वे अपना घोंसला कभी नहीं बनाते, वो जगह को छोड़ के चले जाते हैं। ये एक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। ये हम सब, इतना तो हम सब जानते ही हैं। तो अगर यहाँ पे इस तरीके से जलाया जाता है, इसका अधिकार इनको है या नहीं है, ये भी एक जांच का विषय है। बशीर साहब ने ये भी बताया कि इनके प्रधान रहते वक्त इन्होंने इसे काफ़ी सुंदर बना के रखा था। इनका कहना है कि पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जगह होने के बावजूद लोग अंदर आते थे और बैठते थे, विजिट करते थे। यहाँ पे एक शौचालय हुआ करता था, आप देख सकते हो वहाँ पे, और अब उसका क्या हालत है। एक नज़ारा मैं आप लोगों को यहीं से दिखाऊंगा, क्योंकि गेट में लॉक है, हम अंदर नहीं जा सकते, वरना मैं आप लोगों को अंदर भी लेके जाके दिखाता। यकीन मानिए, हमने अगल बगल लोगों से पता किया तो ना इसमें पानी की सुविधा है, ना ये साफ सफाई है। बाहर से ही देख के हम इसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ तक कि दरवाज़ा भी ठीक तरीके से यहाँ पे इसमें नहीं लगा हुआ है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका मेंटेनेंस कैसा हो रहा है। तो सवाल तो उठता ही है हमारे पंचायत सेक्रेटरी के ऊपर, जिनकी ये जिम्मेदारी है इन चीज़ों को देखे कि ये सारे काम सही तरीके से हो रहे हैं। हमारी देश की सरकार बहुत प्रयास करती है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जितनी भी साफ सफाई हो उस पर पूरा जोर दिया जाए, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे यहाँ के जिला परिषद मेंबर हैं, यहाँ के प्रधान हैं, पंचायत सेक्रेटरी है, जिनके अंडर में ये सारे चीज़ आते हैं। क्या वे इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग सवाल उठा रहे हैं सेक्रेटरी आरडी पर, रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी जो हमारे साउथ अंडमान डीसी श्री अर्जुन शर्मा जी हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि सर ये क्या हो रहा है? अगर आप इसमें संज्ञान लेंगे और आप इसमें गंभीरता से कोई एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाएगा और ये दोबारा से वैसा ही संचालित होना शुरू हो जाएगा। हमने यहाँ के लोगों से भी जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि अगर हमारे सेक्रेटरी आरडी साहब चाहेंगे तो ये एक दिन में ठीक हो जाएगा। इसकी शौचालय भी ठीक से काम करने लगेगी, ये जगह भी पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन आता रहता है, उनको सेग्रीगेट करके उसको डिस्पोज कर दे तो ये मंजर हमें देखने को नहीं मिलेगा, जिससे लोगों को बीमारियों का डर लगा रहे, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान होने का डर लगा रहे, जिससे हमें पक्षियों को खोने का डर लगा रहे, और ये हकीकत में हो भी रहा है। क्या इस पर कोई भी अंकुश लगाएगा? बशीर साहब का कहना है कि प्रति महीने 2.5 लाख रुपया दिया जाता है इस काम को करने के लिए, तो फिर वो पैसा कहाँ जाता है? इनका ये भी इल्जाम है कि सिर्फ दिखाने के लिए खाली कुछ पार्ट्स को जला दिया जाता है ताकि यहाँ पे एम्प्टी स्पेस दिखा दिया जाए कि डिस्पोज हो गया है। क्या इसमें कोई करप्शन है या कोई और वजह है? जो भी वजह हो, यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि कम से कम हमारी हवा को जो प्रदूषित करती है, लोगों को बीमारियों का डर रहता है, इस मंजर को यहाँ से हटाया जाए और कम से कम ये जो शौचालय बना है इसको भी पूरी तरीके से एक्टिवेट किया जाए ताकि लोग इसका इस्तेमाल कर सके। और जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों ने हमें इन्फॉर्मेशन दी और हमने खुद देखा था कुछ महीने पहले, इसके पीछे जो नाला बहता है वो पूरा नाला जो है इसी तरीके से कूड़े कचरे से ब्लॉक है, इसको भी साफ किया जाए। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस पर गंभीरता से संज्ञान लेगी और इसका एक सकारात्मक परिणाम भी निकालेगी। एक और बात आपने सुना होगा, बशीर साहब ने बीच में बताया था कि आजकल जो है यहाँ से जब इस तरीके का कूड़ा कचरा का ढेर लग जाता है तब ये जो है यहाँ से प्राइवेट गाड़ियों में भर भर कर इसको जो है वृक्षाबाद में डंप किया जाता है। इनका अंदेशा है कि इसमें ज़रूर कोई घोटाला हो रहा है, क्योंकि पहले जो है यहीं पे जितना भी कूड़ा कचरा आता था उसको सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट जो भी होता था उसको कैटेगराइज करके अलग अलग किया जाता था और फिर उसे बिक्री किया जाता था ताकि पंचायत को जो है थोड़ा इनकम जनरेट हो और उसी से जो है इसको और बेहतर तरीके से मेंटेन कर सके, और कानून भी यही कहता है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है। ये गाँव वालों का कहना है, ये एक्स प्रधान जी का कहना है, इस पर भी संज्ञान लेने की बहुत आवश्यकता है। हम चाहेंगे कि हमारी प्रशासन जो है इस पर बहुत जल्द ही एक्शन ले
और इसका जो भी सही तरीके से इसका काम होना है वैसा ही काम हो। एक नज़ारा मैं आप लोगों को पीछे का दिखाना चाहूंगा कि इतने सारे कूड़ा कचरा के बीच में गाय, भैंस, बकरी, इनको तो जरा सा जगह मिलने से ये अंदर घुस जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर भी कुछ गाय हैं जो अभी रास्ता ढूंढेंगे और वे सब जो है इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर जाके वे क्या खाएंगे आप खुद अनुमान लगाइए। कूड़ा कचरा, सड़ा गला पेपर, प्लास्टिक, यही ना खाएंगे? क्या इससे हमारे पशुओं को तकलीफ नहीं होगी? क्या हमारे पशु इससे बीमार नहीं होंगे? ये सब की देखने की जिम्मेदारी आखिर में किसकी है? हर बार एक छोटे से छोटे मुद्दे को लेकर क्या हमें सेक्रेटरी आरडी है, डीसी सर है, हमें उनको बताने की जरूरत है? क्यों नहीं हमारी पंचायत सेक्रेटरी इस पर रेगुलर इंस्पेक्ट करती है और इन चीजों को सही तरीके से काम करे, इस बारे में ध्यान देती है? अभी 4 महीने पहले जैसे बशीर साहब ने कहा कि यहाँ पे पद्मश्री अवार्डी श्री नरेश चंद्र लाल जी जो स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है अंडमान के, वे यहाँ पर आए थे। उनके आने के बाद जो है जब इस विषय को हमारे आरडी सेक्रेटरी डीसी साउथ अंडमान अर्जुन शर्मा जी के पास ये बात पहुंची तो उन्होंने आदेश दिया था और तुरंत इसको जो है पूरी तरीके से खाली किया गया था, इसको सफाई कर दिया गया था। अब 4 महीने में आप देख सकते हो कि ये क्या हाल है। यानी कि जब जब डीसी साहब बोलेंगे तभी काम होगा। तो फिर हमारे पीआरआई मेंबर्स क्या कर रहे हैं, हमारे पंचायत सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं? ये बहुत ही गंभीर विषय है। जरूरी है कि हमारे जो भी अपॉइंटेड ऑफिसर्स हैं या पीआरआई मेंबर्स हैं वो अपना काम जो है समय से करें, ताकि ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो जिससे न सिर्फ इंसान बल्कि पर्यावरण और पशु पक्षियों को भी नुकसान होता है। इसकी अपडेट हम आप लोगों को अवश्य देंगे। हम प्रयास करेंगे सेक्रेटरी आरडी से मिलने का और उनको इस विषय में बताने का विद फोटोग्राफ्स एंड डिटेल्स, ताकि ये जो मामला यहाँ पर है, जिस वजह से लोगों को बीमारियों होने का डर है, जिस वजह से लोगों को इस रास्ते से आने जाने में तकलीफ होती है, जिस वजह से हमारे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, जिस वजह से पशु पक्षियों को नुकसान हो सकता है, इसका कोई ना कोई समाधान अवश्य निकले। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।